नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मृत्युंजय और आज की इस वीडियो में मेरा अभिवादन स्वीकार कीजिए। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक बेहद ही रोचक और प्रेरणास्पद प्रेम प्रसंग की कहानी लेकर आए हैं। आज की कहानी है कच और देवयानी की प्रेम कहानी। तो आइए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, कल्पना कीजिए एक ऐसा नवयुवक जिसे अपने कर्तव्य के पालन के लिए अपने प्रेम का बलिदान देना पड़े, तो दूसरा पक्ष इससे भी ज्यादा मार्मिक था। एक ऐसी युवती जिसने अपने प्रेम को प्राप्त करने के लिए तमाम सीमाओं को लांघ दिया। उसने वो सब कुछ किया जो त्याग की पराकाष्ठा थी, चरमोत्कर्ष था। उसने अपने प्रेम के लिए एक से एक बढ़कर बलिदान दिए। बावजूद इसके अंत में उस युवती को मिला क्या? अस्वीकार, तिरस्कार। दोस्तों, यहां मैं आपको एक बात रिमाइंड कराना चाहता हूं, याद दिलाना चाहता हूं कि हाल ही में मैंने आपको राजा ययाति, शर्मिष्ठा और देवयानी की कहानी सुनाई थी। तो मैं आपको ये बता दूं कि उसी कथा का एक पात्र थी देवयानी, जो दैत्य गुरु शुक्राचार्य की पुत्री थी, जिनका विवाह एक खास परिस्थिति में सम्राट ययाति से हुआ था। तो उस कहानी को तो मैंने काफी विस्तार से हाल ही के एक वीडियो में मैंने आपको बताया है, जो हमारे YouTube चैनल पर उपलब्ध है। तो उसी पात्र की इस कहानी को हम बता रहे हैं। ययाति से उनके विवाह के पहले की ये घटना है। ये कोई महज एक प्रेम कहानी नहीं है, बल्कि भावनाओं और कर्तव्य के टकराव की एक ऐसी गाथा है जिसकी अनुगूंज महाभारत के युग तक सुनाई देती है। तो दोस्तों, आइए हम चलते हैं हजारों वर्ष पीछे। यह वह युग था जब देवताओं और असुरों में भयानक युद्ध छिड़ा हुआ था। इस भयंकर युद्ध में कभी भारी संख्या में असुर खेत आते यानी मारे जाते, तो कभी भारी संख्या में देवताओं के सैनिक मारे जाते। लेकिन इसमें एक पक्ष ऐसा था जिसकी वजह से पलड़ा असुरों के पक्ष में झुका दिखाई देता था। वजह थी दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास एक ऐसी विद्या जिसकी बदौलत वे मृत संजीवनी विद्या का प्रयोग करके वे मारे गए असुरों को जीवित कर देते थे। जबकि देवताओं के गुरु बृहस्पति के पास ऐसी कोई कला या ऐसी कोई विद्या नहीं थी, और इसी वजह से देवताओं की सेना सिकुड़ती जा रही थी, उसकी संख्या कम होती जा रही थी, और असुर मरने के बाद भी पुनर्जीवित होकर देवताओं पर हावी होते जा रहे थे। इस देवताओं और असुरों के बीच चल रहे संग्राम में कई लड़ाइयों में लगातार पराजित होने के बाद हताश देवताओं ने एक योजना पर विचार करना शुरू किया। ये कोई साधारण योजना नहीं थी, ये बहुत ही जोखिम भरी योजना थी। हुआ यूं कि देवताओं के गुरु बृहस्पति का एक पुत्र था जिसका नाम था कच। बड़ा ही सुंदर, सुशील और योग्य चरित्र का वह लड़का था, युवक था। तो देवता यह तय करते हैं कि कच असुर लोक में जाकर वहां दैत्य गुरु शुक्राचार्य के समक्ष अपनी पहचान छुपाकर उनका शिष्य बनने का प्रयास करेगा, और उनके सानिध्य में रहते हुए वह उस मृत संजीवनी विद्या को सीखने का प्रयास करेगा। तो इस योजना की पहली कड़ी के तहत कच देवताओं के लोक को छोड़कर असुर लोक जा पहुंचता है, और वहां जाकर दैत्य गुरु शुक्राचार्य के आश्रम में पहुंचकर उनके चरण स्पर्श करके उनसे आग्रह करता है कि दैत्य गुरु उसे अपने शिष्य के तौर पर स्वीकार करें। दैत्य गुरु शुक्राचार्य भले ही दैत्यों या असुरों के गुरु थे, लेकिन उन्होंने शिक्षा देने के कार्य में कभी कोई भेदभाव नहीं किए, और इस तरह कच को दैत्य गुरु शुक्राचार्य के आश्रम में स्थान प्राप्त हुआ और वह वहीं रहने लगा। बड़ी ही रोचक बात यह थी कि उसी आश्रम में दैत्य गुरु शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी भी रहती थी। देवयानी, जो अपने अपूर्व सौंदर्य के कारण और अपनी बुद्धिमत्ता के कारण
काफी ज्यादा प्रसिद्ध थी। और हो भी क्यों ना, क्योंकि वो दैत्यों असुरों के गुरु शुक्राचार्य की पुत्री जो ठहरी। जब देवयानी ने पहली बार पहली दृष्टि में कच्छ को देखा तो उसके सुंदर सुशील व्यवहार को देखकर, उसके रूप यौवन को देखकर वह उस पर मुग्ध हो गई, बहुत ही ज्यादा उसके व्यक्तित्व से प्रभावित हुई। कच्छ का व्यक्तित्व देवयानी के हृदय को स्पर्श कर चुका था, छू चुका था। लेकिन देवयानी के लिए इतना आसान नहीं था कि वह अपने मन की भावना कच्छ के समक्ष प्रकट करे, क्योंकि वह असुरों के गुरु दैत्य गुरु शुक्राचार्य की पुत्री जो ठहरी, वह सारे असुर समाज, दैत्य समाज की प्रतिष्ठा का विषय जो थी। इसी वजह से वह सबसे पहले कच्छ से मित्रता स्थापित करने का प्रयास करती है और दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगती हैं। दोनों एक दूसरे के अच्छे और गहरे मित्र के रूप में एक दूसरे को स्वीकार करना शुरू भी कर देते हैं। कच्छ भी देवयानी की बहुत इज्जत करता था, बहुत सम्मान करता था और पता नहीं कब एक दूसरे के प्रति यह सम्मान का प्रकटीकरण, एक दूसरे के प्रति सम्मान की प्रस्तुति पता नहीं जीवन के किस मोड़ पर प्रेम में बदल गई। बावजूद इसके कच्छ अपने कर्तव्य को नहीं भूला था कि उसे वहां किस उद्देश्य से भेजा गया है। दूसरी ओर असुरों को इस बात का संदेह होने लगा कि जिस तरह का व्यक्तित्व कच्छ का था और जिस तरह से उसकी देवयानी से निकटता बढ़ती जा रही थी, उसे देखकर उन्हें लगने लगा कि ये हो न हो देवताओं का जासूस है, देवताओं का ही आदमी है जो उनके समाज में आकर उनके शक्ति को तोड़ने का प्रयास कर सकता है। और इस तरह असुरों ने एक निर्णय लिया कि वे किसी तरह से कच्छ से छुटकारा पाएंगे और इसके लिए उसका वध कर देंगे। एक दिन की बात है, कच्छ गाय चरा रहा था। उसी समय असुरों ने उस स्थान को घेर लिया और कच्छ को पकड़कर उसकी हत्या कर दी और उसके शव को वहीं कहीं फेंक दिया। जब शाम तक कच्छ वापस नहीं लौटा तो देवयानी को बेचैनी होने लगी और दैत्य गुरु शुक्राचार्य भी अपने शिष्य के नहीं लौटने पर चिंतित दिखाई दे रहे थे। जब देवयानी ने अपने पिता से आग्रह किया कि वे पता लगाएं कि कच्छ कहाँ है, तो चूंकि वे बहुत ही पहुंचे हुए संत थे, ऋषि थे, तो शुक्राचार्य ने अंतर मन से ये पता कर लिया कि उसके साथ कौन सी घटना घटी है, कच्छ के साथ कौन सी घटना किस वजह से घटी है। और उन्होंने मृत संजीवनी विद्या का प्रयोग करके कच्छ को जीवित कर दिया और उसके जीवित होते ही कच्छ वापस आश्रम लौट आया। यह देखकर असुर जल भून गए और उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। कुछ दिन अभी और समय बीता। इस बीच इनके बीच की यानी कच्छ और देवयानी के बीच की नजदीकियां और बढ़ी, लेकिन कच्छ साथ ही साथ दैत्य गुरु शुक्राचार्य के भी करीब और उनका एक प्रिय शिष्य के तौर पे अपने आप को स्थापित भी कर रहा था। कुछ दिनों के बाद असुरों ने एक बार फिर से किसी निर्जन स्थान पर कच्छ को घेर लिया और उसकी हत्या ही नहीं की, बल्कि उसके शव के टुकड़े टुकड़े कर डाले और उन टुकड़ों को जंगली पशुओं को खिला दिया, ताकि जब शव ही नहीं होगा तो वह जीवित कैसे होगा। लेकिन दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने देवयानी के कहने पर, जब कच्छ शाम को नहीं लौटा, तो देवयानी अपनी पुत्री के कहने पर उन्होंने फिर से पता लगा लिया कि इस बार क्या हुआ है। और उनकी मृत संजीवनी विद्या इतनी ताकतवर थी, इतनी शक्तिशाली थी कि उन्होंने फिर से अपने मंत्रोच्चारण के बल पर कच्छ को जीवित कर दिया। कच्छ को एक बार फिर से जीवन दान मिल गया। अब असुर इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझ चुके थे कि किसी भी परिस्थिति में जब तक दैत्य गुरु शुक्राचार्य जीवित हैं, कच्छ को मार पाना संभव नहीं है। फिर क्या था, फिर से किसी जगह पर मौका तलाश करके
और असुरों ने कच्छ को मार डाला। इस बार असुरों ने कच्छ के शरीर को जला दिया और उसके राख को शराब में मिलाकर धोखे से दैत्य गुरु शुक्राचार्य को भी पिला दिया। अब कच्छ का शरीर दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पेट में चला गया। अब असमंजस की बात यह थी कि जब देवयानी ने यह बताया कि किस तरह से एक बार फिर से कच्छ वापस नहीं लौटा है, तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने अपनी शक्ति से, अपनी दिव्य शक्ति से इस बात का फिर से पता कर लिया कि इस बार क्या हुआ है। और उन्हें जब इस बात की जानकारी मिली कि इस बार तो कच्छ स्वयं उनके पेट के अंदर है, तब उन्हें यह लगा कि अगर वे कच्छ को जीवित करके बाहर निकालते हैं तो कच्छ के बाहर आते ही उनका शरीर फट जाएगा और उनका शरीर नष्ट हो जाएगा। लेकिन शुक्राचार्य की व्यवस्था यह थी कि अपनी पुत्री देवयानी की जिद की वजह से उन्हें कच्छ को हर हाल में जीवित करना ही था। इस वजह से उन्होंने कच्छ की आत्मा से संपर्क स्थापित किया और उससे कहा कि वे उसे मृत संजीवनी विद्या सिखा देंगे और जब वह जीवित होकर उनके शरीर से बाहर आएगा तब शुक्राचार्य का शरीर फटकर नष्ट हो जाएगा। तो उसी मृत संजीवनी विद्या से कच्छ दोबारा शुक्राचार्य को भी जीवित कर देगा और इस तरह से शुक्राचार्य सबसे पहले अपने शरीर की और अपने जीवन की आहुति देकर कच्छ को दोबारा से जीवित तो कर देते हैं। जब कच्छ बाहर निकला तो उसने उसी विद्या का प्रयोग करके दैत्य गुरु शुक्राचार्य को पुनर्जीवित कर दिया। अर्थात दैत्य गुरु शुक्राचार्य भी जीवित थे और दूसरी ओर कच्छ भी जीवित था, लेकिन कच्छ को अपना कर्तव्य याद था कि वह किस उद्देश्य से असुरों के लोक में आया हुआ है। दोस्तों, इस तरह से गुरु और शिष्य द्वारा एक दूसरे को समय समय पर मदद करके जिंदा करने की इस घटना को हमारे पौराणिक कथाओं में एक अद्भुत घटना के तौर पे याद किया जाता है। चूंकि कच्छ ने मृत संजीवनी विद्या सीख ली थी, इसलिए उसका कार्य अब पूरा हो चुका था। अब वह वापस स्वर्ग लोक लौटने की तैयारी करने लगा। तभी देवयानी उसके समक्ष उपस्थित होती है और उसके बारे में यह जानकर कि कच्छ अब वापस अपने घर जा रहा है तो उसे बहुत ही दुख होता है और वह रोने लगती है, क्रंदन करने लगती है। देवयानी ने बहुत ही विनम्रता के साथ और भोलेपन के साथ देवयानी ने बेहद मासूमियत से आग्रह किया कि कच्छ तुम मुझसे विवाह कर लो, क्योंकि मैं तुमसे अगाध प्रेम करती हूं और मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। और इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं थी, क्योंकि जिस तरह से बार बार अपने पिता को विवश करके कच्छ के मारे जाने के बाद भी उसे जिस तरह से देवयानी ने जीवित कराया था, इसको देखकर तो यही लगता है कि उसे कच्छ से अगाध प्रेम जरूर था। लेकिन कच्छ ने धीरे से और उतनी ही विनम्रता से उत्तर दिया कि उसका वह एक खास कर्तव्य की वजह से वहां आया था और अब उसका काम पूरा हुआ। अब वह वापस अपने घर वापस लौटना चाहता है और वह विवश है और इस वजह से वह देवयानी से विवाह नहीं कर सकता। कच्छ ने देवयानी को यह भी बताया कि वह उसका जीवन भर सम्मान करता रहेगा और उसे हमेशा एक सुखद याद के तौर पे याद करता रहेगा। कच्छ ने यह भी कहा कि देखो देवयानी, वास्तव में मैं खुद तुम्हारे पिता के शरीर से बाहर निकला हूं और इस दृष्टिकोण से अब तुम मेरी बहन जैसी हो, क्योंकि हम दोनों का कहीं ना कहीं जो उद्गम हुआ है, मुझे जो पुनर्जन्म मिला और तुम्हें जो इस धरती पर जन्म मिला है, अपने पिता के उसी शरीर से मिला है। तो इस वजह से हम दोनों के बीच का अब पुराना संबंध कहीं से भी अब स्थित नहीं होता, स्थापित नहीं रह पाता, बल्कि अब हमारे संबंध में परिवर्तन हो गया है
और अब हम दोनों एक दूसरे के लिए भाई बहन जैसे हैं। ये सुनकर उसे, देवयानी को, बहुत ही दुख होता है, लेकिन वह अपने कलेजे पर, अपने दिल पर पत्थर रख कर, पाषाण रख कर और इस फैसले को स्वीकार कर लेती है। चूंकि स्त्री का मन इस फैसले को स्वीकार करने को तैयार नहीं था, इसलिए वह क्रोध में आकर कच्छ को श्राप देती है कि यह विद्या कभी तुम्हारे काम नहीं आएगी। तो कच्छ कहता है कि यह विद्या मैंने खुद के लिए नहीं बल्कि अपने समाज के लिए सीखी है और यह समाज के काम आएगी। इसके बाद देवयानी भी अपना मुंह मोड़ लेती है और कच्छ वहां से चला जाता है। हालांकि जाते जाते देवयानी के श्राप से निराश होकर और क्रोध में आकर कच्छ भी देवयानी को श्राप दे जाता है कि तुम्हें भी कभी कोई ब्राह्मण अपने पति के रूप में नहीं मिलेगा, बल्कि तुम्हारा विवाह ब्राह्मण समाज से बाहर ही होगा। और इस वजह से, जैसा कि हमने आपको पिछली कथा में ये बताया था कि इसी श्राप के प्रभाव की बदौलत, इसी श्राप के प्रभाव की वजह से आगे चलकर देवयानी का विवाह सम्राट, चंद्रवंश के क्षत्रिय सम्राट ययाति के साथ होती है। और इन्हीं के जो वंशज हैं, फिर सम्राट ययाति शर्मिष्ठा, एक दैत्य राजा की पुत्री थी शर्मिष्ठा, उसके साथ भी संबंध स्थापित होता है ययाति का। और इस तरह से जो इनके वंशज थे, उन्हीं वंशजों ने आगे चलकर कुरु वंश की स्थापना की, जिस वंश के अंतर्गत महाभारत का भीषण संग्राम हुआ था। दोस्तों, अगर आपको इस प्रकार के दुर्लभ और पौराणिक कथाएं पसंद हैं तो आप हमें उन कथाओं के शीर्षक के बारे में जरूर बताइए। हम विस्तार से ऐसी कथाएं आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप हमें अनुमति दीजिए। और जाते जाते मैं आपसे ये आग्रह करता हूं कि अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आ रही हैं तो आप हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।